अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है जी वंडर वॉल लंदन इंट्रैक्शन अमंग इनर्ट गैस क्रिस्टल। तो स्टूडेंट, वंडर वॉल लंदन इंट्रैक्शन को समझने के लिए कुछ रिलेशन हैं जी हमारे पास, ठीक है जी, और पोलराइजेशन का प्रोसेस है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। At normal temperature and pressure, the inert gaseous crystal has no force of attraction and the force of repulsion among themselves। ठीक है जी, कि जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है या कोई फील्ड जब हम अप्लाई नहीं करते, तो तब कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है जी इनर्ट गैस क्रिस्टल में नहीं होती। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम ऑफ इनर्ट गैस इज कम्प्लीटली सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस एंड एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, yet the electrons are revolving around the nucleus. But student, when we apply the external electric field or temperature or pressure, as the time passes there are small fluctuations in the distribution for a moment. Just at that a very moment dipole momenta are produced, which induce dipole momenta in the neighboring atoms. Thus, the atoms induce dipole momenta in each other. Thus, induced dipole momenta cause an attractive interaction between the atoms, which is called van der Waal interaction or van der Waal London interaction, because London gives theoretical explanation for van der Waal interaction। ठीक है जी, लंदन जो है जी नेम ऑफ साइंटिस्ट है, यहाँ पर सिटी का नेम नहीं है। तो उसने जो है जी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी वंडरवॉल फोर्सेस की, इसलिए इसे हम कहते हैं वंडरवॉल लंदन इंट्रैक्शंस। तो नॉर्मली क्या होता है जी, इनर्ट गैस क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक एटम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकल ऑर्बिट्स में, ठीक है जी, सर्कुलर ऑर्बिट्स में आउटसाइड द न्यूक्लियस इवॉल्व करते हैं। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें डाइपोल्स जो हैं जी वो मिलते हैं। ठीक, और ये दो एटम्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें भी सही कि लेट द डाइपोल मोमेंट P1 ऑफ एन एटम A प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट P2 इन एटम B। दो एटम है ए और बी, एक एटम को हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस किया तो वो डाइपोल बन गया है। डाइपोल बना है तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट है इसकी P1, ठीक है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है एटम बी में, जिसको हम P2 कह रहे हैं। ठीक हो गया, और इनके दरमियान जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो R है। कितना फासला है, R है। ठीक हो गया। So the electric field strength becomes E is equal to 2P1 over R cube। अब यहाँ दोबारा मैं बता दूँ E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, P1 है डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एटम ए, R जो है वो है इंटरएटॉमिक सेपरेशन का क्यूब है, यहाँ पर R क्यूब है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जी। आगे चलते हैं। एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगी एटम बी में P2। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये पोलराइजेबिलिटी है, ख्याल करना है। अल्फ़ा हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी को। तो स्टूडेंट, P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ख़त्म किया तो आंसर में हमारे पास आ गया इज इक्वल टू और साथ अल्फ़ा E। ठीक है, P2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, E का हमने रिजल्ट पुट कर दिया, ठीक है, जो हम पढ़ कर आए 2P1 ओवर आर क्यूब, ये हमने इधर प्लेस कर दिया 2P1 ओवर आर क्यूब, वेयर आर इज द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस एंड अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, देखें आगे डिफाइन है, डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। सो द एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू डाइपोल मोमेंट इज UR, और ये फार्मूला EMT में स्टूडेंट प्रूफ है। ठीक है जी, इंशाल्लाह वेरी सून EMT की वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस भी करेंगे इसका प्रूफ, कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है UR वो होता है जी P1 डॉट P2 ओवर R क्यूब माइनस 3P1 डॉट R इंटू P डॉट
r divided by r5. Since the dipole moment in van der Waal interaction are parallel, so the potential energy of these moments, अब पैरेलल है तो स्केलर प्रोडक्ट है cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली इसको स्केलर फॉर्म में लिख लेंगे जी, स्केलर प्रोडक्ट है तो यू आर इज इक्वल टू P1 P2 ओवर आर क्यूब माइनस 3 P1 P2 आर स्केयर ओवर R5। आर स्केयर जो है नीचे वाले आर स्केयर से कैंसिल होगा तो नीचे आर क्यूब रह जाएगा, जब क्यूब रह जाएगा तो P1 P2 ओवर आर क्यूब हम इनसे कॉमन ले लेंगे, तो इधर 1 रह जाएगा रिमेनिंग और इधर रह जाएगा -3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 P1 P2 ओवर आर क्यूब, ठीक है। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए ये 2 का जो रिज़ल्ट था P2 क्या था जी, अल्फ़ा 2P1 ओवर आर क्यूब, वो हमने इधर पुट कर दिया है P2 की जगह पर। तो यू आर इज इक्वल टू -2P1 ओवर आर क्यूब एज इट इज़, P2 की जगह आ गया अल्फ़ा 2P1 ओवर आर क्यूब। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया जी यू आर इज इक्वल टू -4 अल्फ़ा P1 स्क्वायर ओवर R6। ये है स्टूडेंट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, CGS सिस्टम में। MKS सिस्टम में हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एडिशनल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 अल्फ़ा P1 स्क्वायर ओवर R की पावर 6, ठीक है। और इसे जब हम 4 को 4 से कट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा P1 स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट R6। अब स्टूडेंट मज़े का जो इधर पॉइंट है, सिर्फ R6 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है, बाकी सारे क्या हैं कांस्टेंट। पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है जी, ठीक है। तो ये हम C लेट कर लेते हैं जी अल्फ़ा P1 स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिंपली यू आर का सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म ऑफ कांस्टेंट -C ओवर R6। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में MCQs आ सकता है जी कि ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय 1/2 h hat omega is called zero point energy. The interaction is a quantum effect in the sense that UR approaches to 0 and H hat approaches to 0. Thus, the 0 point energy is lowered by the dipole-dipole coupling. So, the van der Waal interaction given by the equation 4 can be used to compute the van der Waal force of interaction. अब स्टूडेंट ये रिलेशन आपने याद रखना है कि जो वंडर वाल फोर्स है ये बराबर होता है जी माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है। F इज इक्वल टू -du ओवर dr। तो हमने सिंपली क्या किया, -d ओवर dr को सेपरेट कर लिया, u का जो हमने रिजल्ट सॉल्व किया है वो हमने इधर पुट कर दिया, ठीक है। ये वाला रिजल्ट ये कर दें ये कर दें एक ही बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया C ओवर R6। अब आप सोच रहे होंगे इधर माइनस था कहाँ गया, भाई इस रिजल्ट में देखें इसके साथ भी माइनस था, तो ये एक रिजल्ट का माइनस एक इसका माइनस मिलके पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किया जी हमने। R का इधर हमारे पास है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। और ये R जो -6 R6 से ऊपर जाके हो जाएगा -6। सो जैसा स्टूडेंट मैंने इसको लिखा है जी C d ओवर dr, R6 से तो ऊपर जाकर हो गया R की पावर -6। अब हम यहाँ सिंपली क्या अप्लाई करेंगे जी, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर साइड पे ले लें, पावर में से एक माइनस कर दें और डेरिवेटिव जो है फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। जब हम -6 साइड पर लेंगे तो बन जाएगा -6c। अब -6 में से एक माइनस करना है तो बनेगा -7, नीचे जाकर बन जाएगा R7 और dr ओवर dr 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमने डेरिवेटिव अप्लाई करके लिख लिया, फोर्स आ गई है -6c ओवर R7। तो इट्स मीन्स दैट the van der Waal forces are inversely proportional to the 7th power of interatomic distance r. Thus, the van der Waal force is inversely proportional to the 7th power of r. Negative sign show that the force is always attractive. ठीक है जी, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।